मैंने सबसे पहले एक टॉपिक कराया था आइडियलिज्म। आइडियलिज्म में ये होता है हमारे आइडियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आइडियाज़ जो है हमारे जब तक हमारा दिमाग एक्टिव होता है कुछ ना कुछ जो है हम सोचते ही रहते हैं, तो हमारे जो विचार होते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि हमारे विचार जो है आने ही बंद हो जाएं। जब तक हमारा दिमाग काम करता है, शरीर काम करता है, बुद्धि काम करती है, तब तक आइडियाज़ जो है वो हमारे दिमाग में सबके अलग अलग आते रहते हैं। आइडियलिज्म में हमने विचारों को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी, चाहे वो रियल लाइफ में मतलब हो या ना हो। जैसे कि वहाँ पे हम आइडियलिज्म में स्पिरिचुअलिज्म की बात करते हैं, हम आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं, हम उसमें सत्यम शिवम सुंदरम की बात करते हैं। फिर हमने बात की थी नेचुरलिज्म की। नेचुरलिज्म में जो है नेचर को ही सबसे बड़ा टीचर माना जाता है, कि अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो उसको कोई स्पिरिचुअल पावर दंड नहीं देगी, उसको नेचर ही दंड देगा। ठीक है, सभी जो है मतलब जो चीज़ नेचर फिजिकल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं बस वो ही पॉसिबल है। फिर उसके बाद हमने बात की थी प्रैग्मेटिज्म की। प्रैग्मेटिज्म वो होता है व्यवहारिकता, मतलब एक तरह से जो चीज़ व्यवहार में पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल हम बातें बड़ी बड़ी कर दें और रियल लाइफ में जो है वो पॉसिबल हो ही ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई ये बात कह दे कि मतलब 24 घंटे में जो सिर्फ आधा घंटा ही सोना होता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई आधा घंटा सोएगा तो वो बीमार भी हो सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर जो है वो रेस्ट की ज़रूरत होती है। एक बॉडी जो है वो मशीन की तरह होती है और इसको इसकी हेल्दी फंक्शनिंग के लिए हमें जो है प्रॉपर रेस्ट भी करना होता है। तो वो मतलब जो भी चीज़ें प्रैग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो चीज़ व्यवहार में पॉसिबल है सिर्फ वो बातें, वो मतलब आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म का बीच का जो है पाथ है। उसके बाद अब हम बात करते हैं एग्जिस्टेंशियलिज्म की। एग्जिस्टेंशियलिज्म को आप एक चीज़ से समझ सकते हो कि इस धरती पे हम जो आए हैं तो यहाँ पे जो भी जी रहा है उसको अपनी एक पहचान बनाकर जीनी चाहिए। ठीक है, तो एग्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद से रिलेटेड है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ मॉडर्न फिलोसफी emerging फ्रॉम द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी से यह उभरता हुआ मॉडर्न फिलोसफी है, विच इज सेंटर्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एम्फेसिस ऑन द इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, ये जो है इंडिविजुअल के एग्जिस्टेंस पे जो है जोर डालता है। फ्रीडम एंड चॉइस पे जो है ये जोर डालता है, क्योंकि सबके अलग अलग जो है चॉइसेस होते हैं। इट इज़ द व्यू दैट ह्यूमन डिफाइन देयर ओन मीनिंग इन लाइफ एंड ट्राई टू मेक रैशनल डिसीजंस लेगा डिस्पाइट एग्जिस्टिंग इन एन इरेशनल यूनिवर्स। द मेन आइडेंटिफाइबल कॉमन proposition is that existence precedes a sense, and the term existentialism, coined by the French philosopher Gabriel Marshall around 1943 and adopted by Jean-Paul Sartre in 1945. उसके बाद सोरेन किरेकेगार्ड 1813 to 1855 is regarded as the father of the modern existentialism and is the first European philosopher who bears the existentialist label. Friedrich Nietzsche 1844 to 1900 is regarded as a key figure in the rise of existentialism. It is a philosophy concerned with the finding self and the meaning of life through the free will, choice, and personal responsibility. They suggest that human beings should have the freedom to make choices and then be responsible for the consequences of these choices. A person is best when struggling against their individual and fighting for the life. Society is unnatural and its tradition, religious and secular rules are arbitrary. ये सभी आर्बिट्रेरी वर्ल्डली डिजायर्स हैं एंड फ्यूटाइल हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म डज नॉट सपोर्ट फॉलोइंग थिंग्स लाइक, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म है, अस्तित्ववाद जो है वो वेल्थ, प्लेजर और ऑनर मेक द गुड लाइफ, इस चीज़ को जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। सोशल वैल्यूज एंड स्ट्रक्चर कंट्रोल द इंडिविजुअल, इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है। साइंस कैन एंड विल मेक एवरीथिंग बेटर, ये जो है इसको नहीं बिलीव करते हैं। एक्सेप्ट व्हाट इज एंड दैट इज इनफ इन लाइफ, ये नहीं बिलीव करते हैं। आई वॉन्ट माई वे नाउ और इट इज़ नॉट माई फॉल्टी मेंटेलिटी, इन सब चीज़ों पे जो है ये बिलीव नहीं करते हैं। बाकी हम बात करते हैं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म के जो फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, एग्जिस्टेंशियलिज्म इज अ रिजल्ट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड अफर्मेशन ऑफ द फ्री नेचर ऑफ मैन। दे अफर्म दैट एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू essence, that man is fundamentally free to create his essence, and the notion is that humans exist first and then each individual spends a lifetime changing their essence or nature. Existence
precedes a sense, and thus human beings through their own consciousness create their own values and determine a meaning to their life. फर्स्ट वी एग्जिस्ट देन वी क्रिएट आवर सेल्फ थ्रू आवर एक्शंस एंड डिसीजंस. ठीक है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, एम्फेसिस ऑन द फ्रीडम, चॉइस एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे सजेस्ट दैट human beings should have the freedom to make choices and then be responsible for the consequences of those choices. Individuals are free to take action and decision. Conscious for his self-existentialism is a philosophy concerned with the finding self and the meaning of life through the free will, choice and personal responsibility. And the belief is that people are searching to find out who and what they are throughout the life as they make choices based on their experiences, beliefs and outlooks, and personal choices become unique without the necessity of an objective form of truth. This uniqueness of man comes from his emotions, feelings, perceptions and thinkings. इन सब चीज़ों की वजह से जो है एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है. सिर्फ और सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट्स, उनकी आईज और मतलब उनके चेहरे से ही इंसान अलग नहीं होता. उनकी इमोशन, उनकी फीलिंग, उनकी परसेप्शन, उनकी थिंकिंग सब अलग होती है. Existentialism propound the belief that man cannot accept the ready-made concept of existence forced upon him. The center of existence is man rather than truth, laws, principles or essence. And to maintain complete self-consciousness and progressive life, they believe in change and they reject the notion that there is predetermined nature for every human being. Man has no essence at the birth, he must create his own essence. They say that no living beings will remain the same, all are in the process of changing. Society is unnatural and its traditional religious and secular roles are arbitrary. मेथड्स ऑफ टीचिंग. अब ये जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म के अकॉर्डिंग जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होने चाहिए. एग्जिस्टेंशियलिज्म एनकरेज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. एग्जिस्टेंशियलिस्ट एजुकेटर्स वांट द एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस टू फोकस ऑन द creating opportunities for the self direction and self actualization. And the important features of the teaching are it includes asking questions, refining answers, asking more questions and probing the issue until some acceptable conclusion is reached. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोक्रेटिक मेथड. सोक्रेटिक मेथड इन क्लासरूम टीचिंग. इन सोक्रेटिक मेथड द टीचर सीक्स टू ड्रॉ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लर्नर्स बाय मीन्स ऑफ स्किलफुली डायरेक्टेड क्वेश्चंस. लर्निंग इज सेल्फ पेस्ड. लर्निंग जो है वो सेल्फ पेस्ड है एंड सेल्फ डायरेक्टेड है and includes a great deal of individual contact with the teacher who relate to each student openly and honestly. A kind of inward questioning or self-questioning is encouraging by the teacher to awaken awareness in the learner. It allows the students the freedom of choice and provides him or her with experience that will help him or her to know him or herself and recognize his or her being. According to the existentialism, methods of teaching must develop the creative abilities in the children. Education for the creativity is most important for the existentialism. The emphasis on the application of such instructional techniques which appeal to feeling, emotion, creativity and deeper meaning of life. केस स्टडी मेथड में, एक्सपेरिमेंट मेथड में. अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म की. करिकुलम क्या है? इट फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट एंड स्टूडेंट फ्रीली चूज पार्ट्स ऑफ द करिकुलम. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है? इट इज नॉट वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स विद ऑब्जेक्टिव नॉलेज. It attaches importance on the subjective knowledge rather than objective knowledge because objective truths displace man away from his or her own self. To encourage self-realization, existentialists particularly favor the religious and moral education. Strongly recommend the teaching of humanities, ethics, art, literature, drama, music, and social studies. Mastering of 3 arts at elementary stage and teaching of foreign language, sociology, anthropology, music, art, mathematics, and philosophy at higher level is proposed by the existentialists. Reading, writing, and arithmetic. An existentialist curriculum would consist of experiences, subjects that lend themselves to philosophical dialogue and act of them, making choices, stressing self-expressive activities and media that illustrate emotions and insights. According to this philosophy, learners should be put into a number of choice-making situations. That is, learners should be given freedom to choose what to study. It emphasizes that education must center on the perceptions and feelings of individual learners should not be forced into predetermined programs of study. Whatever the learner feels he or she must learn should be respected and facilitated by the system. अब discipline and existentialism की बात करें तो existentialism emphasizes on the self discipline and this suggests that human beings should have the freedom to make choices
and then he is responsible for the consequences of those choices, and they are against any kind of punishment and penalty system. But for the adolescents, they said that adolescent must be punished if he is found rebellious in the class. Teacher encourage student to work hard till he knows the subject matter well. उसके बाद next है role of teacher. Existentialist teacher attempts to inculcate in pupil a sense of autonomy as well as giving them tools they can use to force their own set of moral principles and define their own destiny. To help the students define their own essence by exposing them to various paths they may take in life. To help the students to be original and authentic in developing values instead of imposing the values of the teacher upon the students. The existentialist teacher should develop the ability to choose, that is making good choices in the learner, and to educate the students to learn to face the consequences, of the his or her own choice, and to guide and counsel the students to mean a realization of the inner self through his or her free existence. Existentialist teachers should not influence students, and teachers are only resource that the students may choose to use for the assistance, and the teachers should facilitate develop or originality and creativity by providing necessary material and equipment. As a professional, the teacher serves as a resource facilitating the individual search for the personal meaning rather than imposing some predetermined values or interests on learners. According to the existentialists, the teacher creates an educational situation in which the students may establish contact with the himself, become conscious of it, and achieve self-realization. Teachers should also have an experience of self-realization so that he may be capable of guiding the students in this process. अब उसके बाद according to existentialism, school कैसा होना चाहिए? The aim of school task should be to nurture self-discipline and cultivate self-evaluation. The school should provide an atmosphere where the individuals develop in a healthy way. Mass teaching and mass testing is not advocated in the schools. The schedule must be flexible and open, क्योंकि ये individual पर focus करता है. Democratic ideals should pervade the school environment, and democracy must be the soil in which the individual grows. Self-government, pupil participation in planning, and the encouragement of a free atmosphere. The school should provide an environment where the individual finds security, encouragement, and acceptance by teachers. Educational principles of existentialism. Existentialism focus on or emphasizes on the child-centered education. It emphasizes on the individual existence, freedom, and choice, also on the personal responsibility. It emphasizes that education must center on the perception and feelings of the individual. Individual learners should not be forced into predetermined programs. उसके बाद next step of the study, and whatever the learners feel he or she must learn and should be respected and facilitated by the system, and learners should be given freedom to choose what to study. Existentialism believe in negative education. नेगेटिव एजुकेशन क्या होता है कि बुकिश एजुकेशन को छोड़ के जो चीज़ प्रैक्टिकली वो कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वो सीख लें, उस नेगेटिव एजुकेशन पे फोकस करते हैं जो कि उनको परमानेंट याद रहे, क्योंकि जो हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, वो हमें परमानेंटली याद रहता है, लेकिन बुक्स हमने आज रटी और एग्जाम दिए और सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो वो पॉजिटिव एजुकेशन होती है. तो एग्जिस्टेंशियलिज्म बिलीव इन नेगेटिव एजुकेशन. दे बिलीव इन प्रोग्रेसिव एंड डायनेमिक एजुकेशन, जो बदलता रहे, प्रोग्रेस करता रहे. नॉट इन यूनिवर्सल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन. दे एम्फेसाइजेस ऑन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी. इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन इन एजुकेशन, ये देता है. दे अपोज द साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, एंड एजुकेशन शुड क्रिएट कॉन्शियस फॉर द सेल्फ एनवायरमेंट एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन. एंड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्टिव नॉलेज एंड देन द ऑब्जेक्टिव नॉलेज. ये जो है मतलब ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है. फ्रीडम इज रिक्वायर्ड फॉर द नेचुरल डेवलपमेंट. एजुकेशन शुड कन्वर्ट इम्परफेक्शन इनटू द परफेक्शन. सो ये सारे जो है चीज़ें थी एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद से रिलेटेड. तो इस तरीके से हमने जो है चारों के चारों इज्म डिस्कस कर लिए हैं, जो कि है आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म. ये बीएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और वैसे भी ये जो है मतलब ये फिलोसफी वाला जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं, वेस्टर्न जो फिलोसफर्स हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं. उनके आइडियाज़ जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन की लाइफ में.